नमस्कार, मैं चंदन कुमार और हाजिर हूँ आपके साथ दिन इतवार समय 12 बजे। जैसा कि आपको पता है कि 12 बजे हम हर इतवार को, हर रविवार को हाजिर होते हैं आपके सामने। अंगिका जो अंग प्रदेश है, जो अंग महाजनपद है, उसकी संस्कृति, इतिहास और विरासत की जानकारी देने के लिए आपको। और उस चर्चा में हमारे साथ जो उस इलाके के लोग हैं, जिन्होंने उस पर काम किया है, वो जुड़ते हैं। तो आज हमारे चर्चा का विषय है अंग महोत्सव की साल का अंतिम दिन है और कल से हम नई शुरुआत करेंगे। तो इसको लेकर हम आज जो हमारा चर्चा का विषय है, अंगिका साहित्य 2023 में कैसा रहा और 2024 में कैसी संभावनाएं, क्या संभावनाएं हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अमरेंद्र सिन्हा जी, भागलपुर से जुड़ेंगे। हालांकि वो आप जानते हैं थोड़ा मौसम भी खराब है, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, तो जितनी जल्दी वो जुड़ जाते हैं हम चर्चा जारी करें। रोज के हर इतवार की तरह प्रशांत सिन्हा जी इस प्रोग्राम के डिजाइन करता कह लीजिए, और काफी दिमाग लगाते हैं, काफी सोच समझ के प्रोग्राम को प्लान करते हैं। प्रशांत जी स्वागत है। आवाज आ रही है आपको ना? जी, आवाज आ रही है। अमरेंद्र जी जुड़ने वाले हैं, उनको थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा गांव के इधर निकल गए हैं। तो जैसे ही जुड़ जाते हैं हम उनके साथ भी चर्चा रखेंगे। तब तक जैसे आप हर इतवार को इस चर्चा को आगे ले जाते हैं, आप शुरुआत करें। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड से समझ लेना ठीक होगा। जी जी जी। अंगिका पर हम लोग जो बात करते हैं, हम्म तो हम्म हम्म हम्म। अ, एक स्वाभाविक सी बात होती है कि हम लोग अंग जनपद की भाषा, अंग जनपद की बोली के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं। अभी पिछले लगभग 100 साल से इस पर बहुत काम हुआ है और आगे भी काम होने की संभावना है। और अपनी बोली को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों को समर्पित होने की आवश्यकता भी है। अभी ये विषय पता नहीं मुझे उठाना बहुत ठीक होगा या नहीं होगा। हमने एक दिन चर्चा किया था मंदार मंथन के बारे में। मंदार मंथन से जो निधियां प्राप्त हुई, उसको लोगों ने बंदर बांट कर लिया। ठीक उसी तरह से अंगिका का भी हाल हुआ। अभी आप जो है सो अगर मैथिली का विस्तार देखिएगा, तो उसमें मैथिली भाषा में वो लोग जो है सो भागलपुर को मैथिली क्षेत्र बताते हैं। तो ये जरा सा कठिन हो जाता है। डॉक्टर मैंने जो है सो अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सो अतिव्याप्ति के शिकार हो जाते हैं। लोग हमारे निधियों को अपना बताकर प्रस्तुत करते हैं। पिछले दिनों विमर्श के दौरान मेरी एक जगह चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने अगर आप अंगिका को मैथिली की उपभाषा कह देते हैं, तो आपकी भावना को अगर हम ध्यान में भी रखते हैं, तो हमारी पुस्तकें जो अंगिका साहित्य की है, उसको आज तक आपने जो है सो साहित्य अकादमी को क्यों नहीं भेजा? तो ये सब बात जो है सो थोड़ा सा, हालांकि ये थोड़ा हार्श हो जाता है बोलना, फिर भी हम जो है सो ये बात एक तर्क के रूप में उनके सामने रखते हैं कि चलिए मान लिया कि जो है सो, तो आप भेजिए हमारे यहाँ जो पुस्तकें हैं, क्या आपने कभी इसको कंसिडरेशन के लायक भी समझा है? तो यहाँ पर हमारा ऐतराज है। वस्तुतः सिर्फ जो है सो अपने क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने की प्रवृत्ति जो है सो मैथिली में रही है। हमारा जो अपना मानना है, अगर स्टडीज को देखें, तो अंगिका भाषा एकदम से जो है सो अलग से इस्टेब्लिश्ड है। और बीते 1000 साल से इसने जो है सो धीरे धीरे करके विकास किया है। हर भाषा कोई तो कोई समय विकास करती है, और हर भाषा नमस्कार करते हैं। तो हम जो ये देख रहे थे अभी तक, हेलो,
हेलो, कहाँ आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ मौसा जी नेट से अमरेंद्र सर, आपकी आवाज आ रही है हमें। आप ठीक है, आ रहे बैठे हैं रहें, नहीं? एकदम हाँ एकदम सब बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल। ऐसे रहें। जेनी तो मैम, हम अभी वही जेनी, एक सेकेंड, और अ, प्रशांत सर, आशा प्रशांत सर एक आशा है सेकेंड यार, मैंने सहमत होंगे हम लोग थोड़ा सा प्रशांत सर अंगिका के। हाँ एक सेकेंड बस। जेनी हाँ, मैम, आप आपका भी इंट्रोड्यूस करें। स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप अपने फोन को थोड़ा ऐसे कर लें, बस रोटेट स्क्रीन कर लें ऐसे, ऊपर से करिए, ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से जहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ होता है ना कनेक्शन, वहां पे जो है एक रोटेट स्क्रीन होगा, उसको, ये ठीक है, ठीक हाँ है हो बेटा गया, हो गया। जी। तो हमें जी, तो मैं एक बार फिर से अपने गेस्ट का परिचय आप सबको करा देता हूं। हालांकि ये जो नाम है, जो गेस्ट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये परिचय के मोहताज नहीं, इनका नाम हर कोई अंग प्रदेश के इलाके में जानता है। डॉक्टर अमरेंद्र सर, जिनके जो कि खुद ही एक नाम है अंगिका के लिए, अंग प्रदेश के लिए जो काम हो रहा है उसके लिए। डॉक्टर जेनी शबनम मैम, जो दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, जो कि काफी महिला अधिकारों पे तो लिखती ही हैं और किताबें भी लिख चुकी हैं, जो कि हम चर्चा में आगे उनसे और बात करेंगे। तो आप लोग बता दें, आज ये बताइए, आपको जानते हैं लोग, आपका फिल्म रिव्यू देख चुके हैं, आपका इंटरव्यू देख चुके हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनको आपको परिचय, आपका परिचय देने की मुझे नहीं लगता हमें जरूरत है। लोग आप लोगों को जानते हैं और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह से समय निकाल लेते हैं। तो आज जो चर्चा का विषय, चूंकि साल अंत होने वाला है, ये 2023 खत्म होने वाला है और 2024 शुरू होने वाला है, और 2023 में हमने अंगवानी की शुरुआत भी की एक तरह से इस चैनल की। तो अंगिका साहित्य 2023 कैसा रहा, इस पर चर्चा करेंगे। और आने वाले साल में 2024 में जब हम नई मतलब उम्मीदें सेट करते हैं, टारगेट कुछ लक्ष्य बनाते हैं कि ये होगा हमारा, तो 2024 में अंगिका साहित्य के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम आज चर्चा का हमने विषय ये रखा, जिस पर कि आप दोनों जब नहीं जुड़े थे तो प्रशांत जी ने कुछ भूमिका बांधकर चर्चा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि वो हमेशा हर इतवार को 12 बजे करते हैं। प्रशांत जी। हाँ मेरा मतलब कंसर्न ये था कि जी अंगिका जो बढ़ रही थी उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। तो किस तरह से जो है सो हमारा जो क्षेत्र है वो अंगिका का मूल क्षेत्र है, और यहाँ के छोटे छोटे माने इलाकों में ये भाषा जमकर बोली जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि हम पढ़े लिखे लोग जो है सो थोड़ा इससे कतराते हैं। और हम जो है सो बात कर रहे थे कि पिछले 1000 साल से जो हमारा सिद्ध साहित्य है, कुछ हद तक नाथ साहित्य में इसकी जो है सो ये चर्चा माने अगर आप उसके ये पर देखें तो उसका संरचना से आपको पता लगता है कि जब एक तरफ समानांतर रूप से हिंदी विकसित हो रही थी, तो सिद्ध साहित्य से अंगिका का जो है सो ये माने उत्स एक तरह से दिखता है वहां पर। तो हम चाहेंगे कि जो है सो अमरेंद्र सर से इस पर जो है सो थोड़ी सी चर्चा माने कर ली जाए कि एक छोटी सी चर्चा उसके बैकग्राउंड के बारे में जो है सो अमरेंद्र सर बताते हुए फिर हम लोग जो है सो 2023 की अंगिका में जो है सो आएंगे। तो सर जी मैंने आप जरा सा इस पर अपनी बात कहना चाहेंगे कि किस तरह से सरापा, संबरपा, कानपा, डोम्बिपा इन लोगों ने जो है सो जो सिद्ध साहित्य किया था, मैंने सिद्ध साहित्य जो राहुल सांकृत्यायन जिसको कि भोटिया ग्रंथों से वहां से वो जो है सो संकलित करके लाए थे, और बाद में राहुल सांकृत्यायन ने इसको जो है सो अंगिका नाम भी दिया। तो नाम देना या होना जो है, जो भी है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके उत्स पर चर्चा कर लें, फिर आज आज के साहित्य और उसके आगे की संभावनाओं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि अमृतसर इस पर कुछ प्रकाश डाले। हाँ, तमाम उपस्थित लोगों को हमारा आने वाले वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं और इस साल की भी। देखिए, अभी जो प्रशांत ने जिस बात की ओर संकेत किया, हम जरूर बताना चाहेंगे कि सिद्धों की भाषा के प्रति लोगों ने अपने अपने ढंग से जो व्याख्याएं की, इसी व्याख्या के कारण है कि अंगिका की उपेक्षा हो गई। किसी ने अपभ्रंश कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने पुरानी हिंदी कह दी।
किसी ने अर्धमागधी कह दी, तो उन नामों की व्याख्या होगी, वयोस विश्लेषण होगा, तो बहुत कुछ अंगिका के बारे में हम जान सकेंगे। लेकिन हमारे पास सिद्धों ने एक बहुत बड़ा प्रमाण ये छोड़ दिया है कि अपने नाम के पीछे वो स्थान विशेष को, सवरपा थे तो वो सबौर के थे, चंपा थे तो वो चंपा नगरी के थे, तो जहां जहां से जुड़े हुए थे वो सिद्ध। अधिकांश अगर 84 सिद्धों में करें तो उसमें तो 25-30 तो सिद्ध सिर्फ भागलपुर के आसपास या अंग क्षेत्र के हैं, और उनकी जो भाषा है वो यानी कि 9वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी से लेकर के हम 11वीं शताब्दी तक अगर देखें, तो वहाँ की जो अंगिका भाषा है, वह आज की अंगिका भाषा 11वीं शताब्दी के बाद, जब एक तरह से सिद्ध साहित्य के बाद, हम कहें कि मुक्तक काव्य के बाद लोक गाथा काल जो आता है अंगिका का, जब मुक्तक की जगह लोक गाथाएं लिखी जाने लगी, बड़ी बड़ी चीजें आने लगी, मतलब महाकाव्यात्मक एक रूप धारण कर लिया अंगिका के, तो वहां पर से भाषा का बदलाव भी दिखता है। और 11वीं शताब्दी के बाद जो भाषा का रूप आया वो बिल्कुल आज तक उसको, लेकिन हम सिद्ध साहित्य में वर्तमान अंगिका की जो भाषा है, वर्तमान अंगिका में उसके कुछ थोड़ा सा भिन्न रूप एकदम दे सकते हैं। वो क्रियापद में भी है, वो अव्यय है। दरअसल किसी भाषा की पहचान तो दरअसल उसकी क्रियापद, उसके अव्यय और उसके सर्वनाम से है। और जो कि स्वरूपाद अंगिका के माने हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं, राहुल शंकरटैन ने भी और जिन्होंने भी उसको आदि कवि कहा। तो जो हमारे आदि कवि हैं वो अंगिका के आदि कवि। अंगिका की शुरुआत हिंदी की शुरुआत यानी लिखित साहित्य के साथ अगर हम कहें तो वहीं से शुरू हो जाती है। बाद में विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने जो जाग मच्छंदर गोरख आया के जो बहुत बड़े उपन्यासकार भी हुए, उन्होंने जब सरहपाद पर काम किया तो उन्होंने अंगिका के कवि करके सरहपाद के ऊपर एक लंबी कविता की। तो उनका दोहा कोश बड़ा प्रसिद्ध है और मुझे लगता है कि उसका अध्ययन होना चाहिए। उसके अध्ययन के बाद आप एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अंगिका वहां से लेकर यहाँ तक अपने लिखित साहित्य में लगभग एक सा है। थोड़ा थोड़ा बदलने के लिए तो 1-1.5 कोश पर तो पानी और वाणी दोनों एक साथ उसका बदलाव हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो बदलाव है नए साहित्य और सिद्धों के साहित्य में, एक बहुत बड़ी बात है कि अंग प्रदेश ने सिर्फ भाषा के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उसका योगदान नहीं है, बल्कि सरहपाद और सरहपाद ने जो काव्य शैली, जिस काव्य शैली को अपनाया, दोहा, मुक्तक, पद, बाद में आगे चलकर के भक्ति काल में जो सूरदास हुए, मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, जितने भी लोगों ने जो पद शैली को अपनाया वह सरहपाद की देन है। इसको तो सब स्वीकारते हैं हिंदी साहित्य में। जो दोहा का प्रवाह चल पड़ा हिंदी साहित्य में, वह तो सरहपाद से ही जो उन्होंने दोहा को शुरुआत की। तो हम कह रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य का वर्तमान ये क्षेत्र है वह अंगिका के कवियों ने, सिद्ध कवियों ने जो प्रारंभ किया था, वह आज वो परंपरा बहुत मजबूती के साथ चली आ रही। एक सिर्फ एक बात, अभी इसके पहले भी कभी ये चर्चा उठी थी, नाथ साहित्य, तंत्र साहित्य, मंत्र साहित्य, सहज्ञान, ये सब परंपराएं जो हैं, ये जो शाखाएं हैं सहज्ञान तक, ये सब जो विक्रमशिला विद्यालय में सिद्ध साधना की और सिद्ध साहित्य की साधना चल रही थी, वह सब उसी की देन है। ये अवधूत की परंपरा, बहुत गोरखनाथ को आप कहने के लिए हम इसे अंग प्रदेश की संपत्ति क्यों समझें गोरखनाथ को, लेकिन गोरखनाथ की वाणी जो है और गोरखनाथ से जुड़ी हुई कहानियां जो हैं वह अंग प्रदेश में फैली हुई हैं। आप देख लीजिए, मैं एक प्रसंग बस एक बात कहना चाहता हूँ। आज मैंने अखबार में देखा कि यहाँ के लोग अब जाएंगे अयोध्या, लाखों में जाएंगे, ठीक है कि वो लाखों में जाएं, लेकिन कभी राजा दशरथ अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए इसी चंपा में रोमपाद के यहाँ आए थे।
अपनी सेनाओं के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। ये अलग बात है कि आज आंध्र प्रदेश बिल्कुल उस बात से उसका लोग अब अयोध्या जाएंगे, यहाँ के नेता अयोध्या जाएंगे। अंग की चंपा जो है बिल्कुल वह उपेक्षित है, वह ऋषि श्रृंग की भूमि उपेक्षित है। ये अलग बात है कि अंग प्रदेश में जिस हिंदी का जन्म होता है सिद्धों के साहित्य से, विक्रमशिला से, आज वह विक्रमशिला की हिंदी, यहाँ के लोग भी उपेक्षित है। और अंगिका साहित्य तो पूर्णतः उपेक्षित है। जिस तरह राम जन्म की कथा के पीछे ऋषि श्रृंग की अपनी भूमिका थी, रोमपाद की अपनी भूमिका थी, राजा दशरथ यहाँ आए थे, ये सारी बातें अब नेपथ्य में चली गई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अंगिका साहित्य के आधुनिक साहित्य पर अगर हम बात करेंगे तो यह क्यों उपेक्षित हुआ है, उसके कारणों को, उसके राजनीतिक कारणों को, उसको सामाजिक कारणों को और उसके आर्थिक कारणों को भी जानना पड़ेगा। अभी प्रशांत ने कहा, अच्छा लगा कि इसकी उपेक्षा हुई, तो उपेक्षा के कारणों को, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के अंगिका के साहित्यकारों ने अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने साहित्य को जिंदा रखने के लिए, अपनी गरीबी के बीच से जो अर्थ निकाल करके जितने साहित्य को रचा है और जो कुछ दिया है, उसका तो इतिहास एक अलग ढंग का है और उस पर बातचीत होनी चाहिए। बस फिलहाल अभी पृष्ठभूमि के लेकर, सिद्ध साहित्य से लेकर आधुनिक काल के साहित्य पर मैं इतनी ही बात कर करके अभी चुप। शेष बातें आप लोग की ओर से आएगी तो मैं इस पर फिर बात करूंगा आधुनिक साहित्य पर। जेनी मैम, कुछ कहना चाहेंगी आप? आधुनिक साहित्य के बारे में तो कह नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं। लेकिन जो प्राचीन साहित्य है, आप लोग को शायद पता होगा कि जायसवाल जी, दयानंद जायसवाल जी, जो मोक्षदा स्कूल से थे, उन्होंने एक किताब निकाली है जिसमें पूरे बिहार के जितने भी साहित्यकार हैं, शायद पता नहीं किस सदी से लेकर के अब तक के सबका जिक्र है उसमें। तो उसमें अंग साहित्य के सभी लोगों का भी नाम उसमें शामिल है, जो हम लोगों को इतना पता नहीं था। तो उस किताब के माध्यम से हम लोग जान सके हैं कि कितने लोग इसमें जुड़े हुए थे, और अलग अलग क्षेत्र में, बिहार के अलग अलग क्षेत्र से, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या काफी पुराना समय, जो अपने जिनका नाम भी हम लोग कभी नहीं सुने, उन सबकी चर्चा हम उसमें सुने हैं। तो वो अंगिका साहित्य नहीं, वो हिंदी साहित्य है, उसमें अंगिका हिंदी सब है। जो भी बिहार के जितने भी लेखक हैं सबकी चर्चा है उसमें। उन्होंने एक, बल्कि एक ऐतिहासिक पुस्तक निकाली है वो, जिसमें कि बिहार के जितने भी आपके अभी याद नहीं आ रहा है किस, माने जो भी उनको मिल सका है जिस भी सदी से, तब से लेकर के कम, हमको लगता है कम से कम 200-300 साल तक के लेखकों का जिक्र है उसमें। अच्छा, तो वो हिंदी भी है, अंगिका भी है जी। तो वैसे तो ठीक है, तो अमरेंद्र जी को तो ज्यादा पता होगा क्योंकि वो जानते हैं उनको भी। अमरेंद्र सर को तो सब कुछ पता है। हाँ, पर तो प्रशांत जी, एक चीज, जी कह आप कुछ कह रहे, कहिए। हाँ, कह रहे थे कि जो अंगिका साहित्य है, तो हमको लगता है कि अंगिका भाषा का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं है पूरे देश में। हालांकि बिहार के माने अंगिका भाषी क्षेत्र के लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो हमको लगता है कि जब भी अंगिका की जो कोई पुस्तक निकाली जाए तो उसके बगल में हिंदी भी डाल दिया जाए, ताकि जिनको ठीक से नहीं समझ, कई सारी चीजें हम भागलपुर के होकर के भी हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ शब्द होता है जो अंगिका का। तो अगर बगल में हिंदी भी हो ना, तो आज के बच्चों को अच्छा रहेगा पढ़ने में। नहीं, ये आपका बहुत बेहतर सुझाव है, और इस सुझाव के जरिए जो हम लोग बात करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप अंगिका पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन हिंदी में चर्चा करते हैं। तो ये मकसद होता है कि हमारे बहुत सारे लोग देश विदेश, वही करेंगे, देश विदेश में फैले हुए, लेकिन वो अंगिका नहीं जानते। और यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंगिका समझे। अगर हम अंगिका बोलेंगे तो शायद वो हर बात नहीं समझ पाए, लेकिन जहाँ पे जरूरत है हिंदी में भी बोल लेते हैं।
पर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो जी भागलपुर में ही जन्मे पले बढ़े, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते हैं। समझते तो अच्छी तरह से हैं। जी जी, तो तो नया इसी के लिए जनरेशन, हमारे हाँ, नया इसी के लिए जनरेशन है हमारी ये जो कोशिश कि, है। जी, नया जनरेशन है जो हिंदी नहीं समझता ठीक से, तो उससे अंगिका की कहाँ उम्मीद करेंगे? क्योंकि वो तो अब इंग्लिश तो पूरी तरह से पूरा भारत ही हो चुका है, एक तरह से राजतंत्र आ चुका है अब, जिसमें कि अंग्रेजी पूरी तरह से थोप दिया जा चुका है। तो हाँ, तो ये हमारे तो हिसाब से, हमारी वही कोशिश है कि अंगिका का प्रचार प्रसार हाँ, ज्यादा हो, जिसको लेकर के जी, हम ये हर इतवार को 12 बजे तो कम ये से कम, कार्यक्रम करते हाँ, हैं। अभी तो कम अमरेंद्र से जी कम ने जो कहा ना कि श्रृंगी ऋषि हम्म, का के कारण भी चंपानगर ये सब जो है, जो कुछ भी, अगर हम तो उसको इतिहास की किताब मानते हैं, तो लेकिन जी जब इतिहास के किताब से जब राम मंदिर बनाया जा सकता है, तो फिर उसके बाद की ये थी ना, बाद का युग था जिसमें कि चंपानगर को सब लोग भूल चुके हैं। तो उस पर तो जरूरी जी काम करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, जी। शुक्रिया। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत जी, कुछ कमेंट्स हैं और हम इसको मैं पढ़ के एक बार दिखा देता हूं आपको। हम्म। आ, मतलब अंगिका साथी, आज इंजीनियर सार्थक भरत जी लिखे हैं, अंगिका साथी सनी का लया साल का बधाई, ठीक है, तोरो बधाई, सबका बधाई। बैंकॉक के एयरपोर्ट, मुकेश कुमार लिख रहे हैं, बैंकॉक के एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन भारत में, लेकिन भारत मतलब वो लिखना चाह रहे हैं कि बैंकॉक के एयरपोर्ट पर तो समुद्र मंथन है, लेकिन भारत में कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए वो सरकार देखेगी। कुछ आप अभियोग करते करतरिये रख लो छो। कतराइए रहल छै। अच्छा, अभियोग कतराइए रहल छो, गपसप अंगे काम हुआ। ठीक है, कहलिए ना कि अंगे काम कब करबे ना, तो बाहर जे मकसद छै, अंगिका जे बाहर रहे छै, जे नहीं जाने छै, ओकरो जनावे के छै, ओकरो से एक दिन अंगिका बोलवाए के छै। तो खाली अंगिका में बोलते रहो ना, तो जे नहीं बोले छै, नहीं जानता। तो हमरा पहुंच वहां तक करना छै, जे अंगिका नहीं जाने छै, वो एक दिन अंगिका बोले। तो नहीं जो अंगिका में कहते रहो, तो हुआ सके छै अपनो जे समझे छन वत बुझी जेथन, वह बुझतन हाँ खूब बढ़िया खूब बढ़िया, लेकिन जे नहीं जाने छै वो दूरे रहथन, क्या रे ये सब क्या कर रहा है। ये ले बीच बीच में हिंदी भी, अंगिका भी, ठीक है। दूसरा कमेंट है, अंगिका हमारा ये बढ़िया कमेंट है, और जो मतलब मुझे अच्छा भी लगा, अंगिका हमारा प्राकृतिक भाषा है, हिंदी एक बनावटी भाषा है। जी, तो यहीं से शुरू करते हैं चर्चा, प्रशांत जी। जी बिल्कुल। देखिए, एकदम से नकार देना भी ठीक नहीं है। हिंदी के विकास में बहुत सारी भाषाएं जुड़ती गई। जी कोरवी, बांगरू जो मतलब हरियाणा और दिल्ली के आसपास की भाषा थी, उसने जी खड़ी बोली का रूप ले लिया। शासन का केंद्र चूंकि सब दिन हमारा वहां रहा, तो जी वो जो है सो एक तरह से राज्य की भाषा बन गई, जिसका विस्तार जो है सो पूरे भारत में आज के डेट में हुआ। ये सही है, इसमें उनकी मैंने बात नहीं है। तो कहिए कि एक भाषा ने दूसरे क्षेत्र में भी जो है सो एंट्री कर ली। अब आप कुछ दिन पहले की बात अगर मध्यकालीन समय में देखें, तो ब्रज भाषा एक तरह से आपकी जो है सो पूरे देश, माने हिंदी पट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, पूरे क्षेत्र की जो है सो काव्य की भाषा ब्रज भाषा हो गई थी। तो उसका कारण यही होता है ना कि जहाँ जिस क्षेत्र में वो जो है सो सांस्कृतिक केंद्र या राजनीतिक केंद्र होता है, तो वो जो है सो अपने विस्तार के क्रम में विस्तार ले लेती है। यही तो किया है ना मैथिली वालों ने, कि जो है सो जब शासन पर प्रभाव, पटना पर जो है सो मिथिला क्षेत्र के लोगों का प्रभाव रहा, तो उन्होंने भागलपुर की बोली को जो है सो मैथिली बता दिया। हमने जो है सो पढ़ा है, जो है सो हरदेव बारी की किताब में जो है सो अंगिका के बारे में लिखा है। हरदेव बारी ने माने बगैर ज्यादा जानकारी लिए कि जो है सो ये मैथिली की उपभाषा है। भाई जी साहब, अपना बिल्कुल। जो है सो और उसको इसी बगैर का इन्वेस्टिगेट। खामियाजा, प्रशांत जी आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हमने एक हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं वीरेंद्र, उनका इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक टेक्निकल त्रुटि है, जिसके कारण कि अंगिका को काफी जो है नुकसान झेलना पड़ा है, कि अंगिका को जो है उसकी सब्सिडी भाषा बता दिया, जो कि 8वीं अनुसूची में जो हम शामिल करने की बार बार मांग करते हैं, ये टेक्निकल त्रुटि के कारण जो कि मैथिली वालों ने अंगिका के साथ कर दिया है।
और क्या, अभी जो है सो अभी भाषाई सर्वेक्षण की बात जो जनगणना के क्रम में हुआ तो अंगिका के लिए अलग कोड नहीं इसके लिए जो है सो ये किया गया। तो ये सब चीजें जो है सो अंगिका के साथ शुरू से हो रही है, आज भी हो रही है, पता नहीं कब तक होती रहेगी। अब हमारे लोग खुद अंगिका नहीं बोलेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं बताएंगे कि हम अंगिका है। अगर हमको अपनी भाषा बताने में लाज लगने लगेगा तब ये सब स्थिति होती है। हारता आदमी खुद से पहले है, लोगों से बाद में। हम खुद हारेंगे अपने आप से, तभी ये हार होगी। हम अपने से ना हारे। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं कहा, जिसको न निज भाषा निज देश का अभिमान है, और नर नहीं नर पशु निराह है और बिटक समाने। तो हम तो मैंने ये कहते हैं कि आज ये सार्थक भारत ने ठीक लिखा है कि हमको अपनी बोली बोलनी ही होगी। लेकिन इस संवाद का रूप हम दूसरा देखते हैं। अभी देखिए, हम छोटी सी बात बताते हैं। अभी हाल के कुछ वर्षों पहले झारखंड में जो है सो जैक ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है सो टीचर्स की जो है सो इसके लिए परीक्षा के लिए अंगिका को स्थान दिया। लोगों ने बकायदा अंगिका पढ़ना शुरू किया, बहुत लोग उसमें जुड़े। तो शासन का साथ चाहिए, ये जरूरी है। आपको भले जो है सो अजीब तरीके से बोल देते हैं, जो है सो कैलाश सर आप पिछले भी जो है सो समय पे जो है सो डिस्कशन किए थे, लेकिन वो बोलते हैं कि जो है सो शासन को जो है सो इसमें होना चाहिए। बिहार सरकार ने अंगिका अकादमी का जो है सो स्थापना कर दिया, बिल्कुल डोरमेंट है, पता नहीं वो जो है सो ज्वालामुखी कब फूटेगा। तो ये सब बातें हैं। हम लोग जो है सो खैर चर्चा से ज्यादा नहीं मैंने भटकते हुए दो तीन बात पर जो है तो एक इस पे प्रशांत जी, एक अमरेंद्र सर से इस पे जवाब ले लेते हैं कि हम जरा सा उनको और स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। दो बात पर हम लोग को अमरेंद्र सर से जवाब लेना है कि जो है सो आगे संभावनाएं क्या हो सकती है, हम किस दिशा में प्रयास करें कि अंगिका जो है सो और मुखरित हो, लोगों तक पहुंचे। अंगिका का विस्तार जरूरी है। और सबसे बड़ा बात तो वही है जो है सो अभी जैसे मैडम ने कहा ना कि जो है सो हम भागलपुर की हैं, फिर भी जो है सो हमको अंगिका बहुत माने एकदम से ये माने नहीं हो पा रहा, फ्लुएंट तो नहीं हो पाता बोलने में। हम चाहते हैं, अब देखिए हम चाहते हैं कि ऐसा क्या हो सके कि जो है सो इस पर हम लोग आगे बढ़े। अमरेंद्र सर से हम कुछ सलाह चाहेंगे इस विषय पर, और ये सलाह हो सकता है कि आगे के लिए जो है सो एक लैंडमार्क बन जाए, लाइन हो जाए, जिस पर कि हम लोग चल के जो है सो आगे बढ़ सकते हैं। सर प्लीज। बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है यह, और बातचीत तो होनी ही चाहिए। अभी मैडम की बातों से बहुत कुछ मैं सोचने लगा, अतीत में चला गया। आप लोग जानते हैं इस बात को, मैंने उर्दू से अपना जीवन शुरू किया था, और चूंकि देवनागरी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से गजलें कहता था और नज्म वगैरह सब, लेकिन बाद में हिंदी में चला आया, और हिंदी में चला आया तो बाद में अंगिका में चला आया। अंगिका के पीछे बहुत लोग थे उस समय। महेश्वरी सिंह महेश जो हमारे गुरुदेव ही रहे, एमए तक पढ़ाया उन्होंने। और मुझे लगा कि अगर वो लंदन तक अंगिका बोल सकते हैं, लंदन में जा करके, जहाँ के लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, भारतीयों की बात छोड़ दीजिए, मैं भारतीयों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, कई भाषाओं के विद्वान थे, राहुल शंकरटैन, वो भी अंगिका सीख रहे थे और अंगिका में लिख रहे थे। तो मुझे लगा कि अंगिका में काम करना चाहिए, और तब से लेकर मैं अंगिका में ही काम कर रहा हूँ। अंगिका को जानने की कोशिश, अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और तरह बता दीजिए, हम ठेठ है न शहर में रही चंपा में, जहाँ की खड़ी बोली के बहुत ज्यादा छे, लेकिन अंगिका से बात करे में हमारा कहीं से लोक लाज नहीं है। पहले लाज के पहले भीतर तक खत्म होना चाहिए। जब तक भीतर तब कुछ मैं अंगिका नहीं बोला पा रहा हूँ। अगर हमारा लगता है कि हम मंच पर जाकर अंगिका बोली रहे लोग की कहते, हम अपने घरों के बात करे सेंसस में आवे छे, तो वहां पर एक बार नहीं कर तो वहां पर देखे कि मातृभाषा के जगह वो हिंदी लिखी रहे, तो लिखल के घरों के तो वहां पहुंची गए। कल क्या कर रहे हैं, कहा कि
आप बता दीजिए कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, इत्यादि इत्यादि। चलिए मातृभाषा का कॉलम कहाँ पर है? कहा वो तो हम भर लेंगे। थोड़ा मालूम नहीं छो कि हम के बोली रल छो। यहाँ पर अगर तोहा अंगिका नहीं लिखबो हमरो नहीं बल्कि इलाका भर के, तो तोरा नौकरी से भी हाथ जाए लगता है। मिजाज जब देखल के वहाँ तो हम कलियो ओकरो नाम ताम सब लिख ले। चलिए इखनी तो नहीं, बाद में पता लगता कि तो केकरा से बात करी है। मिजाज दोनों रखे लगते। वो करे रस्मी रची में दिन करने के लिए कि धनुष बाण भी परशुराम के हाथ में होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। जब तक दोनों मिजाज नहीं होते तब तक नहीं हुआ पारा। हमें यहाँ पर गौतम सुमन के भी नाम ले चुके, जे कि यहाँ पटना भागलपुर से पटना तक चल रहा चलिए पैदल 5-6 आदमी अंगिका वास्ते। ये मिजाज भी होना चाहिए। अंगिका वास्ते इतना गर्व होना चाहिए भीतर से, अंगिका बोले के ताकत होना चाहिए कि हम मंच पर, हम कई जगह मंच पर अंगिका में धूपटास, हम कॉलेज में भी अंगिका पढ़े तर लिए, हिंदी ऑनर्स के क्लास रहे और हम अंगिका में समझाइए तो विद्यार्थी से नहीं अंगिका जे नहीं पढ़ाइए तो खूब आसानी से समझे। कहे कि अपना सर अंगिका में पढ़ाइए, कहने कि हम कठिन से कठिन विषय में समझी जाए। जब तो अपनो मातृभाषा में अगर बाहरी चीज समझेबो तो ज्यादा संस्कृत के भी चीज हम अपनो मातृभाषा के हिंदी माध्यम या अंगिका के माध्यम से जब आवे छे तो हम ज्यादा समझे। तो हम बहुत अंग्रेजी जाने छो, लेकिन एक घुस्सा अगर देवो तो पहलो पंक्ति तोड़ निकलता हाय ये माय। वो माय छोड़ी के वो गॉड नहीं निकले वाला छे, वो माय गे यहाँ निकलते। तो जे मातृभाषा के इतना महत्व छे कि सुख दुख में विपत्ति में हमरा अंगिका साथ दे छे, मातृभाषा साथ दे छे, माय साथ दे छे। हम तोरा एक बात कही छो, हम फिर ओकरा दोहराए चाहे। हम राजस्थान के रेगिस्तान में जब भटकी रचलिए तो वहां पर देखलिए कि एक दोहा मिले, जरा में दोहा में बड़ा एक बहुत हेनो बात चले। तो वो एक बच्चा पूछे कि माँ तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण होना चाहता हूँ। तो कल की कि यह तो बेटा तभी होगा जब मातृभूमि पर तुम अपनी गर्दन चढ़ा दोगे तो तुम मातृ ऋण से 1 पैसा मुक्त हो सकते हो। तो हमरा लगले चाहे मातृभाषा रहा, मातृभूमि रहा, माता रहा, कुछ भी रहा, लगभग सब कोई बराबर छे। तो अपने मातृभाषा की उपेक्षा करी कर अगर हम कहीं कोई भाषा के उन्नति वास्ते सोची रहे, हमरा हिंसा बोध हो अंगिका बोले में। हम घरों में अगर कोई हमरा से हम नहीं चाहे कि अंग्रेजी नहीं बोलो या हिंदी नहीं बोलो, है बात नहीं, लेकिन हमरा से अगर अंगिका में बात नहीं करते तो ये हमरा बर्दाश्त हम हर आदमी के नहीं बोला पा रहे अंग्रेजी में। दिल्ली से अलो हमरो नतनी तो वो नहीं बोला पा रहे, वो अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोले छे, लेकिन ओकरा कोशिश करके हम एना के करे छे कि 2-4 शब्द जे नहीं पढ़ेलो हिंदी के तो ओकरा बतलो बगलो में बता देलो कि अंगिका में आटा का चिक्सो के छे है जरूरे बता। आटा की के छे चिक्सो हम जानबे नहीं है, नहीं कि धीरे धीरे जान कहना हम ये वास्ते बताए छो तो हम बताए छो कि एक बार हम घरों में कही दिलिए बेटी का वो एलो चले दिल्ली से कि रोटी बना दिए हमरा वास्ते। घरों में चिक्सो तो छबे करे, वो चिक्सो बुझल के नहीं या उन्ना घूमी के सब चीज देखी लेके नहीं मिले। कल के चिक्सो क्या बोले पिताजी घर में तो था नहीं, तो मैं टीन से निकाली दिल्ली के लिए तब चिक्सो कल के ये तो आटा है के लिए। हाँ वो पढ़े फारसी बेचे तेल वो आप जान जाए करे के लिए बेटा है करे चिक्सो के। तो अपनो देश में रही का अपनो मातृभाषा अपनो जगह पर रही का अगर तो नई मातृभाषा के प्रयोग करे छो तो एक तरह से राष्ट्रीय और मातृभाषा के प्रति एक तरह से मातृभूमि के प्रति अपराध। हम बाहर में रहो, हमरो बेटा सब दिल्ली में जाने छे प्रशांत ने बाहर में रहे छे, लेकिन हमरा से कोई दूसरो अंग्रेजी भाषा में नहीं बल्कि अंगिके में बात करे। हमरा गौरव हो ये बात कहने कि अपनो जीवन अंगिका में समर्पित करी थोड़ो डरो छे। बताए छे हम यहाँ पर अनुरूप प्रसाद विमल के जरूर जिक्र करबे। कई लोग गोड्डा में प्रभु प्रभात छे और वो क्षेत्र में पूर्णिया माने सीमांतीय क्षेत्र में केंद्र में तो सब न करी रल छे, लेकिन मधेपुरा सहरसा पूर्णिया गोड्डा ये जो बहुत बड़ो क्षेत्र छे, देवघर वहाँ छथारवाला वगैरह सब तमाम लोग बहुत लोग सक्रिय छे। और प्रशांत तो खुद गोड्डा
में ही जत्ता काम करले छे, ये हमरा बताए के जरूरत नहीं। वहां पर ब्रह्मदेव जी और ये सब बहुत लोग काम कर रहे छे, कयूम अंसारी इत्यादि। तो हाँ, हेनो जरूरी छे, एकरो बिना हमरा सनी केंद्र में सिर्फ भागलपुर में रही के सोचे छी कि चंपा में काम हो जाए, तो एकरा से अंगिका फैले वाला नहीं छे। अंगिका के जहां किनारी से तोड़ी तोड़ी के दूसरा आदमी नोची नाची के बहुत छोटो करी ले छे और ओकरा अपनो भाषा में सम्मिलित करी ले छे। ई जरूरी छे कि पहला अपनो हम उ परिधि के जे अंगिका छे ओकरा बचा के कोशिश करो, और वहां से जब बचा होते तो हमरा लगे छे कि केंद्र तो बचले छे। केंद्र तो कोई बात नहीं छे कि चंपा के अंगिका का हमरा बचा के प्रयास जरूरी छे कि पूर्णिया के लोग ई सब जत्ता भी गोड्डा पाकुड़ वगैरह ई सब देवघर कने कि अंग प्रदेश बहुत विस्तृत छे। अब इतनी बात उठेबे तो इतने बहुत बड़ बात होते, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी की किताब के अध्ययन होना चाहिए। अगर बंगला असमिया में बहुत कुछ अंगिका के प्रभाव देखलो जाब सके छे। एक तरह से अंगिका और बंगला में कोई अंतर नहीं छे। हम जाय छी, आमी जात छी, तो सुनीति कुमार चटर्जी जब बात करे छे कि बंगला की उत्पत्ति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सिद्ध साहित्य से होती है, जब है बोले छे तो कहीं ना कहीं सुनीति कुमार चटर्जी की किताब के आधार पर लिंग्विस्टिक पर जो उनको किताब छे ओकरा पर बातचीत करता हुआ अंगिका के बारे में हम है नहीं कह रहे छे। हमरा कोई मतलब नहीं छे कि अंगिका बंगाल और आसाम तक फैलो जाए। अंगिका के अस्तित्व अपनो छे। अभी ब्रज भाषा के बात उठल के बहुत अच्छा बात छे। हम तोरा एक बात बता दे छू, दयानंद जायसवाल की किताब के बात उठल। दयानंद जी का एक किताब हमें प्रेजेंट करल छे, तखनी काम करे व्यक्ति हिंदी साहित्य के ओकरा छले तो ज्ञान मंडल प्रकाशन वाराणसी से वो किताब निकल छे हिंदी साहित्य। ओकरा भाग 1 में संभवतः भारतेंदु के उल्लेख है छे। हम एकरा पर वांग्मय भारतीय वांग्मय वाराणसी से पत्रिका निकल रही थी विश्वविद्यालय के प्रकाशन के संभवतः। वहां पर जब उठले भारतेंदु के बारे में तो मैं कहली कि भारतेंदु का जन्म तो अंग प्रदेश के राजमहल क्षेत्र में हुआ, अपने ननिहाल में, नानी के घर में हुआ। उनके नाम से ही नारा है। और जो इनका बचपन और बहुत दिनों तक किशोरावस्था, जो बचपन में जो भाषा सीखता है आदमी, वह अंत तक अपनी मृत्यु तक नहीं भूल पाता है। वो लाख अंग्रेजी और उर्दू में जान लूं, लेकिन अंगिका जे हम बोली रहे छे हम कभियो भुलाबे न पारो। मैडम जी भूली गए छे तो हमरा आश्चर्य भी होले सुनी कर। हमरा लगे छे कि हम नहीं भूला पारो, कभियो नहीं भूला पारो, कहूं भी जेबे हम नहीं भूला पारो। तो भारतेंदु ने अंगिका खूब बढ़िया जाने चले। और बाद में जब उनको वाराणसी में रेले या जान तो प्रभाव तो रहना ही छे, प्रभाव तो होबे करते। तो होकरा ब्रज भाषा के कभी भी घोषित कर लोगे तो देखलो जाए कि भारतेंदु के जो कविता छे अंगिका के, खड़ी बोली की तो बात छोड़ी कहने की उन्हीं कल के की हिंदी में तो कविता की नहीं जा सकती है खड़ी बोली में, उन्हीं साफे इनकार कर देते। और बाद में यहू कल के हाँ जे कविता वाला भाग छे ओकरा में अंगिका और ब्रज भाषा में कत्ता नजदीकी छे ये बात का जानना चाहिए। कहने की हमरा से पहलो जानी चुकलो छे कि सरजू नदी कभी अंग प्रदेश में और कभी अवध में दोनों जगह छुबी के बही चले। ये बस ब्रज भाषा और अंगिका छे वो बहुत मिलता जुलता ओकरो क्रियापद ओकरो संज्ञा पद ओकरो अव्यय इस भाषा विज्ञान पर छे। हमरा लगे छे एकरा पर एक अलग से तब ये बात के लेके बहुत विरोध हम रहल, बहुत विरोध। जितना लिखा पड़ी पत्रिका में एक लंबा आर्टिकल लिखलो गेले तो हम उनका जवाब दिलिए कि है जे तो लंबा लंबा आर्टिकल हमरा पत्रिका से समझा रहे छो ने है तब तक हमें एमए बीए में पढ़ी कर तखनिए छोड़ी दिल छे बात ने जी के किताब ई सब का। और हमरा यहू मालूम छे कि भोलानाथ तिवारी जे की बहुत बड़ो भाषाविद होले उन्हीं भागलपुर के भाषा के मगही क्षेत्र बता दिल। अरे जब तो यहाँ नहीं एबो हमरो क्षेत्र नहीं एबो तो तुम जानबो की मात्र नहीं जाना पारबो। गिरियर्थन कभी अंग क्षेत्र अबे नहीं कर ले। अगर गया और दरभंगा घूमता घूमता पटना चलो तो गिरियर्थन के की मालूम कि अंगिका भी कुछ वो तो बाद में समझदारी है ले और वो निकल के कि नहीं हमको मिसगाइड एक तरह से समझिए कि उन्हें संकेत कर लेके और कल के कि नहीं वो छेका छेकी है। तो गिरियर्थन की व्यवस्था में आभार मानी ले कि चलो अंत तो कचे की आखिरी व्यक्ति अगर दिमाग आइले तो बहुत बड़ा बात है कि छेका छेकी करी कर उन्हीं स्वतंत्र भाषा
राहुल जी ने बहुत बड़ा काम करलके। आरो एकरा एक अंगिका आरो भोजपुरी भी नाम संभवतः हुनिये दिले चले, बज्जिका भी नाम हुनिये दिले चले राहुल शंकर तैन। तो इतिहास होते इतिहास बदलते। अगर नीतीश जी ने अंगिका अकादमी के स्थापना करी के इतिहास बदल पारा, हमरा मालूम छे कि यही अंगिका अकादमी वास्ते कत्ता संघर्ष होलो छे। आरो नहीं होले भागलपुर यूनिवर्सिटी में अंगिका का नए लागू हुए के वो तो भोजपुरी भाषा के समझो कि रामाश्रय यादव कुलपति जी अले और जब उनका से मिले एक पहले भी झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी के नाग साहेब यहाँ कुलपति अलो थे। तो संथाली के जे राहुल शंकर तैन कहलाए थे डॉक्टर डोमन साहू समीर उन्हें मिललो चले, हमरे साथ गेलो चले, हमरा याद है। और लिखित आवेदन भी हमारा पास थे जब कि डोमन साहू समीर ने लिख लेते। तो कल के ऐसी ऐसी बात है, अगर आप अंगिका के लिए कर जाते हैं कुछ तो आपको यह अंग प्रदेश हमेशा याद रखेगा। और नाग ने तुरंत स्वीकृति दिला चले कि अभी तुरंत मीटिंग की जाए। अलग बात है कि नाग साहब का ज्यादा दिन तक यहाँ पर टिके के मौका नहीं मिले। बाद में रामाश्रय डॉक्टर रामाश्रय यादव ने कुलपति ने यहाँ पर अंगिका विभाग की स्थापना करी कर इतिहास में ही बताए दिल। और उस दिन भाषण में कहले चले, हमरा याद से उपस्थित चले कि हिंदी विभाग की स्थापना के पहले इस भागलपुर यूनिवर्सिटी में अंगिका विभाग की स्थापना होनी चाहिए। हेनो करे जो वाला आदमी रामाश्रय यादव है ना आदमी कुलपति की जरूरत है। और अंगिका भाषी का भी यही मिजाज के होना चाहिए। भारतीय यायावर जी सब ने जो काम करी रहे अंगिका में, अभी अंगिका साहित्य पर बातचीत करे के पहले तो ढेर सब छोटो छोटो बात पर बात करे की जरूरत है, जो कि गौरव महसूस हुआ पारा कि हमरा से की कर रहे थे। अंगिका साहित्य अब इतना विकसित हो रहे थे कि सिंधु का मुट्ठी से नापना इंची से नापना बड़ा कठिन है। तो आपने डॉक्टर अमरेंद्र जी आपने जाए उदाहरण दिलिए घरों के, तो ओकरा से एक चीज हम सब सीख ले कि प्रशांत जी हमरा लगे छे कि रोज जे छे जे हम हर इतवार के जे 12 बजे शुरू करे छे तो एक शब्द जे छे अंगिका के लोगों के बताए के चाहिए। जैसे आए जनलिए ने चिक्साओ आटा होले चिक्साओ तो नहीं करी जे कार्यक्रम के शुरू पूछे छू कि अंगिका के जे अपनो शब्द छे अगर तोरा शब्द नहीं छो मानी ला कि तोरो पेटो में दर्द उठी गेलो कहीं पर नाभि के नजदीक ही उठू और कौन तरह के दर्द छे ओकरा तो समझी ले जो डॉक्टर के पास पहुंच लो तो डॉक्टर पूछतो क्या हो रहा है। कल तो जब जानबे न करे छू कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है या औटी रहे छे, अंगिका में एक शब्द छे कि पेट औटे छे, एकरो तो हिंदी में कोई शब्द नहीं खोज पा रहो तो की कहो कैसा कैसा नहीं कर रहा है। डॉक्टर माथो समझते कैसा कैसा नहीं कर रहा है, तोरा तो बताए लगता नहीं कि ऐसा कर रहा है। तो तोरा शब्द अगर नहीं छो तो कहीं भी अपनो सही सही भाव के अभिव्यक्ति नहीं कर पाबो। भाषा इतना ही अनिवार्य है। हम पूछे छो अगर हम कहिए उकुस पुकुस करे छे, अब तोरा हिंदी में तो उकुस पुकुस तरह कोई शब्द नहीं छो। अंगिका के शब्द अगर हिंदी लेते उकुस पुकुस तो कम से कम समझे में अते नहीं कि उकुस पुकुस के मतलब की हो छे। ये वास्तव में छो कि अंगिका के शब्द भंडार इतना बड़ो छे। राष्ट्रभाषा परिषद से जब अंगिका संस्कार गीत निकलले तो पीछू में बहुत सब शब्द अंगिका के छे, तोरा देखी के गौरव होतो। तो डोमन साहू समीर ने बाद में अंगिका शब्द कोश पर काम ही कर के उनको प्रकाशित छे। वो तोरा जाके कोनो बिहार और दिल्ली वाला नहीं बल्कि एक हैदराबाद साहित्य अकादमी छे वहां प्रकाशित कर के। बाद में अंगिका लोक करी के हमू एक किताब निकाल लिए जकरा में कि 700 के लगभग शब्द छे और ठेठ अंगिका छे। बहुत लोग काम करी रहे छे लेकिन आपनो जेब काटी के कहने की ओकरा खाए के व्यवस्था नहीं चाहिए। यहाँ करो गरीबी में भी तत्काल नहीं अपनो साहित्य राम शर्मानल के नाम उदाहरण दिल छे, वो हमारे पास बहुत पीड़ा छे। अपनो जीवन काल में एकलव्य पर ओहनी महाकाव्य लिखल के बढ़ई छले जाति के दिन भर रंधा चलावे तो साथ सांझ के केनो के खाना के जुटे और वो आदमी केनो के कविता अपनो लिखी का जीवन माने कि समझो कि अंगिका साहित्य के ही कर छे लेकिन अपनो जीवन काल में एक भी कविता नहीं छपा। जहां ये स्थिति छे वहां पर अंगिका के साहित्य की विकसित हुआ पारा तो सोचा पार। यही कारण छे तभियो एक बाद भी आए अंगिका के पास अगर 15-20 उपन्यास से आधुनिक काल में जकरा में
अनिरुद्ध प्रसाद विमल के ही 3 उपन्यास थे, एक एक मृदुला शुक्ला के उपन्यास थे, और डॉक्टर आभा पूर्वे के 3-3 4-4 उपन्यास थे। ये सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अभी हाल में 3 उपन्यास अंगिका के डाल छे, इतना काम करी रहल छे, तो हमरा वास्ते तो प्रणम्य छे, बहुत प्रणाम करे छे वो साहित्यकार के जे अपनो जेब काटी के भी वो साहित्य के साधना और साहित्य के प्रकाशन कर रहे छे। प्रशांत जी, अब जो इस चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाएंगे, तो आप देखिए, और एक चीज जो हम लोग आज जो मतलब जो हमें अच्छी लगी और जो डॉक्टर अमरिंदर सर ने बात की, अब हम लोग हम बजे शुरू करवे इतवार का 12 बजे रोज एक अंगिका के एगो वर्ड बतेबे, ठीक है, ओकरो मतलब बतेबे, ताकि यह बहाना थोड़ा जे सहयोग हुआ पर हम अपनो हिसाब से कहा एक वर्ड बताए, चर्चा जे होते हुए करते, ठीक है ना प्रशांत जी? बल्कि भी पर लोकोक्ति पर अभी देखो कोशिश कर रहे छे, इतना लोकोक्ति क्षेत्र में फैलो होलो छे, ओकरो संकलन सुप्रिया सिंह वीणा ने भी करला छे, बहुत लोग डॉक्टर सकल देव शर्मा इत्यादि इत्यादि लोग करी रहे छे, हमरा बहुत अच्छा लगे छे। खास करके लोकोक्ति पर भी शब्द के साथ संकलन होबे करना चाहिए, लोकोक्ति इत्यादि पर भी बात होना चाहिए। और हमरा लगे छे कि ई क्षेत्र में जे विभिन्न क्षेत्र में हमरो झारखंड में जे अंगिका छे, देवघर में जे अंगिका छे, जेकरा देवघरिया कली के हमरा सने अलग करे छे, धर्म सहरसा और मधेपुरा में जे अंगिका बोल रहे छे धर्मपुरिया, ओकरा पर भी बातचीत होना चाहिए, तो हमरा लगे छे कि अंगिका के बड़ा लाभ होते और हमरा कुछ विशेष बात कर पाए। तो जेनी मैम, अब आप 2024 में क्या संभावनाएं हैं उसको लेके थोड़ा संक्षेप में बात रखते हुए फिर प्रशांत जी जो है पूरी चर्चा का समाप्त करके इस चर्चा को हम लोग पूर्ण विराम करेंगे, फिर अगले हफ्ते के लिए मिलेंगे। जेनी मैम। अंगिका भाषा बोली, भाषा नहीं कहना चाहिए, बोली कहना चाहिए, क्योंकि भाषा तो एक अलग चीज हो जाता है, और ये क्षेत्रीय भाषा जितनी भी है वो बोली के रूप में है। तो अमरेंद्र जी ने कहा कि हम भूल गए हैं, भूले तो नहीं है, लेकिन जब हम अंगिका बोलते हैं तो हमारी बज्जिका घुस जाती है उसमें, क्योंकि हम बज्जिका क्षेत्र के रहने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल, ये समस्या बहुत लोगों के साथ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ है, हम लोग भी नहीं बोल पाते बहुत ज्यादा, लेकिन ठीक है कि इससे कोशिश करेंगे बोले। निवेदन स्वरूप कह देंगे कि बोली यह कोनो चंपानगर की भाषा नहीं है, यह बृहत्तर अंग जनपद की भाषा है। अगर अंग प्रदेश ऐसे ही भागलपुर, पुराना भागलपुर है, तो पूरा पूर्णिया क्षेत्र अगर उसका क्षेत्रफल ले लीजिएगा तो यह इतने बड़े क्षेत्र की भाषा है कि यह भाषा ही है। वैसे भी 5 आदमी भी अगर बोलता है तो वो उसकी भाषा है, उसकी बोली नहीं है। ये बोली, विभाषा और भाषा ये सब कह करके हमें कम से कम माने जो भाषा उभर रही है उसको दबाने की भी एक राजनीति, ये भाषा विज्ञान की ये राजभाषा और मातृभाषा वाली बात हो गई। तो वो मातृभाषा ले सकती है, लेकिन ये बोली नहीं है। इतनी बात तो हम समझ लें कि यह बृहत्तर अंग प्रदेश की भाषा है, लोक भाषा है, यह भाषा है, इसे बोली कर सकते। और इससे ही निकला हुआ, चाहे बज्जिका हो, मैथिली हो, सब मेरे हिसाब से शायद उससे ही निकला हुआ है, क्योंकि जब भी हमको कोई भी शब्द, कुछ शब्द का अंतर आता है लेकिन बाकी मिलता जुलता ही होता है सब। तो बाकी बहुत अच्छा लगा सुन करके। अमरेंद्र जी को बहुत बहुत आभार कि उनको सुनने का मौका मिला हमको, और शुक्रिया। प्रसाद जी। 2-3 बात बोलना है बस। जी। पहला बात यह है कि जब तक बोली के स्तर पर था, जब वो अलग बात है, भाषा जब स्थायी रूप लेने लगती है, एक मानक रूप लेने लगती है, वो भाषा में बदलने लगती है। और अंगिका उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर उसके पास समर्थ साहित्य है। अब ये भाषा इसमें मैंने बोली और भाषा का जो है डिस्कशन से ये बाहर हो चुकी है, अंगिका बिल्कुल भाषा हो चुकी है। और आज से नहीं, ये मैं जैसा अभी सर बता रहे थे ना, सरापा जिसको कि हिंदी का पहला कवि माना जाता है, वो वस्तुतः अंगिका के पहले। डोमन साहू समीर ने का जो चर्चा किया है सर ने, डोमन साहू समीर ने जो है सो चर्या पदों की जो है सो भाषा में अंगिका के उस पर बहुत बढ़िया काम किया। और मैंने संयोग से मुझे वो पढ़ने का मौका मिला है कि किस तरह से जो है सो क्रियापद, सर्वनाम, सब कुछ वहां पर जो है सो हमको दिख जाता है। तो खैर,
तो हम लोग मेरा अपना जो निवेदन है कि हम लोग इसको अब जो है सो बोली के रूप में न देखें, इसको एक स्थापित भाषा के रूप में देखें। हाँ, ये सही है कि हमारा जो है सो लोगों तक पहुंच, अब देखिए, अब क्यों आपको हमको क्यों कहना है इस बारे में, जो बात चर्चा में अभी तक नहीं आई, हमको एक बात और कहना है। हम इस भाषा में अगर काम करते हैं तो इसको जो है सो हम अपने रोजगार के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जो है सो झारखंड में हुआ, आप जो है सो आप सोचिए ना कि मैथिली को अगर जो है सो राजभाषा का दर्जा मिल गया, मैथिली को अगर जो है सो बीपीएससी में जो है सो सब्जेक्ट के रूप में मिला, तो अंगिका के लिए हम क्यों नहीं प्रयास करेंगे। राजभाषा मिलने से पहले ही मैथिली जो है सो बीपीएससी की भाषा थी, अब तो वो जो है सो यूपीएससी की भाषा हो गई। तो हम चाहते हैं कि रोजगारोन्मुखी हो भाषा। भाषा में अब देखिए, अब आप कह रहे हैं ना कि अंग्रेजी बोलते हैं, ये एकदम से जो है सो औपनिवेशिक सोच है, जिसने कि जो है सो अंग्रेजी बोलने वालों को नौकरी दिलाने के लिए जो है सो मैकाले नीति को जो है सो इम्पोज कर दिया। हमारे लोग कैसे होंगे? हमारे गांव में आप जाइए, आपको अंग्रेजी बोलने वाला एक भी आदमी नहीं। इसका मतलब है अंग्रेजी में आप नौकरी देकर जो है सो उन हर व्यक्ति को जो है सो इसको हाशिए से बाहर कर देंगे। हम अंगिका अकादमी के जो है सो उनको जो है सो अनुरोध करना चाहेंगे कि इस पर प्रयास करें। हमारा जो है सो एक समानांतर कोर्स जो है सो मानक अंगिका का जो है सो विकसित हो। बहुत बढ़िया जो है सो अभी सर ने कहा, डोमन साहू समीर के वो किताब मेरे पास उपलब्ध है। अभी अंगिका संस्कार गीत में अभी आपके पास बहुत सारा जो है सो शब्द यहाँ पीछे में जो है सो आप देख सकते हैं। इन किताबों को पढ़ने की जरूरत है। देखिए, ये शब्दावली जो है सो यहाँ पर, तो आप जो कह रहे हैं ना सर कि एक शब्द नहीं, कई शब्द पर, अंगिका मुहावरे पर, अंगिका लोकोक्तियों पर, अंगिका फैकड़े, लोरी, क्या नहीं है हमारे पास साहित्य में, सिर्फ बोली के स्तर पर, इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार देने के लिए अंगिका एक माध्यम बने। हम तो अब जो है सो इस पर बात करने की स्थिति में आ चुके हैं। बिल्कुल आप सोचिए ना कि आपके गांव का कितना आदमी का जो है सो नौकरी होगा, अगर आपके यहाँ के लोग जो है सो हिंदी बोल नहीं पाते हैं, हिंदी लिख नहीं पाते हैं। आपके यहाँ तो अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी आप जो है सो ठीक से, वो उसने कहा ना कि बनावटी भाषा है, थोड़ा सा उसकी शब्दावली हार्श जरूर है, लेकिन उसकी भावना पर आप जाइए, आप उसकी भावना पर जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी। हम जो है सो 400-500 साल से जो भाषा बोल रहे हैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है कि जो है सो एक नई भाषा में कंफर्टेबल है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा जो है सो पढ़ाई का जो करिकुलम है, कहीं ना कहीं उसमें जो है सो मातृभाषा को माने जो है सो शामिल करना ही हो। हम अंगिका के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मगही क्षेत्र में मगही को, भोजपुरी क्षेत्र में भोजपुरी को, वज्जिका में वज्जिका को, उत्तर प्रदेश जाइए वो कानपुरिया को भी शामिल। मेरा मतलब है कि मातृभाषा को हर हाल में जो है सो आपके करिकुलम में शामिल होना चाहिए। और उसके माध्यम से, हाँ, हमारी कमी ये है कि हम जो है ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं अभी तक। हमारे लोगों को तैयार होना चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ जो है सो हिंदी राष्ट्रभाषा परिषद ने जो है सो न्यूक्लियर फिजिक्स के एनरिको फर्मी की किताब को जो है सो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। हम क्यों नहीं अंगिका? प्रशांत, काम तो हो रहा है। डॉक्टर शिवनारायण ने अभी तमिल की मैंने जो वहाँ के बहुत बड़े कवि हुए, तो उसका भी अनुवाद बहुत कम है अंगिका अनुवाद पर। और एक सबसे बड़ी बात है, मैं जरा सा एक बात यहाँ पर जोड़ देना चाहूंगा कि इतिहासकारों ने और भाषाविदों ने कितना बड़ा अन्याय किया है कि बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग, मगध और वज्जिका। इन तीनों की भाषाएं जो बनती हैं उसको केंद्र ने मान्यता नहीं दी। इसके विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है कि महाजनपद की भाषा वहां केंद्र में नहीं जा पाती है और जनपद की भाषा महाजनपद की भाषा बन जाती है। इस राजनीति पर तो बातचीत होनी ही चाहिए।
तो इस पर बिल्कुल बात करेंगे और इस पर अगले रविवार को इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपसे कहना चाहूँगा कि हम आज ये साल का अंत है तो एक अच्छी बात है कि अंगवानी ने एक अच्छा सफ़र भी तय किया है। काफ़ी मतलब वृद्धि भी हुई इसके व्यूअर्स में। आपसे कहना चाहूँगा हम जो इलाके जो नीचे स्क्रॉल में आप देखिए इस इलाके में अगर आप हों और आप अंगवानी के लिए वॉलंटरली काम करना चाहते हो तो बिल्कुल अपना जो है जो इच्छा पत्र होता है जो आप कहते हैं अपने बारे में जानकारी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें ताकि हम लोग जो है इसको अपने उस इलाके में फैलाने में जरूर कोशिश करेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप करें। धन्यवाद। अमरेंद्र सर आप जरा रुकेंगे थोड़ी देर के लिए।